तो दोस्तों आज हम आगे बढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज को, और आज हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके रखेंगे। मैंने कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में आपको 4 मेथड बताए थे सीआई निकालने के, और जिसमें आपका जो ट्री मेथड था, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था। देखते हैं आज का आपका सवाल है कि यदि 10,000 रुपए को 10% वार्षिक दर पर, मूलधन आपका क्या बताया, यदि 10,000 रुपए को, है ना, आपकी दर है आपकी कितनी दर दी है भाई, आपको दर दी है 10% दर पर, 10% दर पर, और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो आपको बताना है कि 3 साल का सीआई कितना होगा, तीसरे साल का सीआई कितना होगा, दूसरे साल का सीआई कितना होगा, या तीसरे साल के और पहले साल के सीआई में अंतर कितना होगा। मतलब बहुत सारी चीज आप निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से, ट्री मेथड से। सवाल को ध्यान से समझेंगे। आपका मूलधन कितना है भैया, 10,000 रुपए है। कितने रुपए, 10,000 रुपए। बात करते हैं 3 साल की, तो आपको कितने एरो खींचने हैं, 3। ये आपके पहले साल की बात करेंगे, यहाँ पे दूसरे साल की, यहाँ पे तीसरे साल की। देखिए भाई 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 10,000 का ही 10%। जब 10,000 का 10% पहले साल में मिलेगा तो कितना मिलेगा, क्योंकि आपको 1,000 मिलेगा पहले साल में। क्लियर हो इतनी बात। भाई 10,000 का 10% ही दूसरे साल में मिलेगा, ये भी आपका 1,000 होगा, और ये भी आपका क्या होगा, 1,000 होगा। तीनों साल में 10-10% मिलेगा, 1,000 होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज। तो क्या भैया दूसरे साल में जो पहले साल पे ब्याज मिला, क्या दूसरे साल में इस पे ब्याज मिलेगा, कितने का, 10% का। तो कितना हो गया हमारे पास, 100 आ गया। दूसरे साल में 100 रुपए और फालतू मिलेंगे, किसके, इस वाले ब्याज के। अब क्या इस वाले ब्याज के इस 1,000 के तीसरे साल में भी जाएंगे, जी बिल्कुल जाएंगे। कितने, 100 रुपए जाएंगे फिर से 10% के। क्या इस तीसरे साल में इस दूसरे साल वालों के भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 100 रुपए इसके जाएंगे, और 100 रुपए इसका कितना आ जाएगा, 10% का ब्याज आपका, 10% का ब्याज कितना आ जाएगा, 10 रुपए। अब ध्यान से समझेंगे दोबारा एक बार। भाई मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपए को 3 साल के लिए दिया गया 10% दर पर, तो आपको टोटल सीआई बताना है। मैंने आपको पहले बताया कि पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में 10% हमको मिला, तो भैया 1,000 तो ये मिलेगा, हमको 1,000 तो मिलेगा। लेकिन दूसरे साल में जो पहले साल पर ब्याज मिला था, इस पर भी ब्याज मिलेगा, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस 1,000 का 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 100 रुपए। अब तीसरे वाले साल में दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज मिला 100 रुपए। दूसरे साल का जो 100 रुपए का ब्याज था, तो ब्याज मिला 10 रुपए, और पहले साल का जो ब्याज चलता रहा था उस पर ब्याज मिला कितना, 100 रुपए। बात समझ में आ रही है यहां तक। तीसरे साल में इन तीनों पे ही ब्याज अलग अलग मिलेगा। भैया मैंने आपको एक बात बताई थी बड़ी अच्छी सी, आप दोबारा से देख लीजिए कि जो आपकी पहली वाली लाइन होती है यहाँ पे ट्री मेथड में, जो आपकी पहली वाली लाइन होती है, देखो 2-3 सवाल जब करेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। ये होता है आपका टोटल एसआई, है ना। एसआई मतलब साधारण ब्याज। क्या होता है आपका ये, टोटल एसआई मतलब साधारण ब्याज। और जो आपकी भैया टोटल कंप्लीट लाइन होती है ना, ये कंप्लीट, और ये वाला, ये पूरा बॉक्स जो होता है आपका, ये आपका होता है टोटल सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ रही है, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, अब इस एक मेथड से आप अलग अलग तरह से कई सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर आपने, मैं मानता हूं अगर आपने सीख लिया ना चक्रवृद्धि ब्याज, 50% खत्म हो गया। ध्यान रखना, कोई सी भी किताब के सवाल लगा लेना, बाहर नहीं जाएंगे। देखो किस तरह से भैया आपको पूछे कि टोटल एसआई कितना होगा, टोटल एसआई 1, 2, 3, 3,000 टोटल एसआई होगा। बात करें टोटल सीआई कितना होगा, भाई 3,000 तो ये, फिर 100, 200, 300, 3,300 और 10, तो 3,310 रुपए टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपका, 1, 2, 3, 3,000 से हो गया, 3,000, 100, 200 और 300 रुपए हो गए, और 10 मतलब 3,310 रुपए आपका क्या आएगा, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज कितना होगा आपका, टोटल 3,000, टोटल कितने हजार, 3,000 क्यों, क्योंकि पहली वाली लाइन है। अब अगर सवाल में पूछ ले कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका, क्या बताना है सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। साधारण, पहली बात आपसे पूछ लेगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर अगर आपसे पूछ ले,
ठीक है, तो आप बताएंगे क्या आएगा भाई। चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना 3310, साधारण ब्याज 3000, तो अंतर कितना आ गया, वो आएगा आपका कितने का 310 रुपए का। कितने रुपए का 310 रुपए का। क्या केवल इतने का रहेगा ना, जो सा बॉक्स हमने नहीं लिया, 100 200 300 और 10 रुपए, 310 रुपए का आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा। एसडीआर बुक अगर आप लगा रहे हैं, अलग से सवाल दे रखे हैं इस टाइप के कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब दे रखा हो सवाल में या निकालना हो, किस तरह से निकालते हैं, इस तरह से आप निकालेंगे। भैया आपसे पूछ ले केवल दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे पूछ ले, तो केवल दूसरे साल का मतलब ये वाला, तो 1000 ये और 100 ये, तो कितने रुपए 1100 रुपए। कितने रुपए 1100। अगर आपसे सवाल में पूछ ले तीसरे साल का, है ना, कितने साल का, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे पूछ ले, तो तीसरे साल का क्या होगा भाई 1000, 100, 1100, 1200 और 10, मतलब 1210 रुपए। मैं मानता हूं अगर आपने ये बात सीख ली ना, तो अपने भाई में विश्वास करना, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 50 से ज्यादा खत्म हो गया, 50% से ज्यादा खत्म हो गया इतनी सी बात पर। क्या आपने मेथड सीख लिया, हाँ या ना? अगर ये मेथड आ गया ना, तो मेरे भाई बहुत अच्छे से हो जाएगा पूरा चैप्टर कवर, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें निकल रही है ना भाई। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल रहा है, तीसरे साल का साधारण ब्याज तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है, और पहले साल का तो निकल ही रहा है। एक लाइन आपको नोट डाउन करनी है, दिमाग में छापनी है अपने, कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। पहले साल का साधारण ब्याज हो और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको दे रखा हो, हमेशा क्या होगा भैया, आपका बराबर होगा। तो ध्यान रखना इस बात को, भूलना नहीं है, ठीक है। आपको बात क्लियर है? अगले सवाल पे चले गया, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्त उम्मीद करता हूं आपको पहला मेथड ट्री मेथड बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। कल की क्लास में मैंने आपको चारों मेथड सिखाए थे। अगला रेशियो मेथड जो आपका है, उससे सवाल को करके देखते हैं। अगले सवाल को रेशियो मेथड से निकाल के देखते हैं, वो तो इससे भी जाएगा, सारे सवाल चारों के चारों मेथड से हो जाएंगे। लेकिन हम जो है ना सारों को सीख के चल रहे हैं ना, सारे के सारे मेथड को, बस बाद में आपको कल से सिखाऊंगा कौन सा मेथड कहां पे अप्लाई होना है, और तब देखना चक्रवृद्धि ब्याज को ना हम चुटकियों में खत्म कर दें। ऐसा चैप्टर जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, चुटकियों में खत्म कर देंगे इसको हम। भाई आपका मूलधन दे रखा है 62,500, आपका मूलधन कितना है 62,500। आपकी अगर दर आपको दे 20% की, दर आपको कितनी दे 20% की, और आपको भैया कहे कि समय आपका कितना है, समय आपका कितना भैया 3 वर्ष। आप कहेंगे भैया रेशियो मेथड और सिखा दो, रेशियो मेथड से हम कैसे निकालते हैं सवाल को। आज ही मेरे साथ सब कुछ सिखा देंगे मेरे भाई, सब कुछ सिखा देंगे। देखो भैया एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप रेशियो मेथड पे चलते हैं तो आपको किस लेके चलना पड़ता है, दर लेके चलनी पड़ती है। दर 20% का रेशियो बनाऊंगा, 20/100 कर दूंगा। रेशियो बनाने के लिए 20/100 करते हैं ना, लाइट जल रही है, लाइट 20/100 कर देंगे, ठीक है। आपका हो जाएगा कट, कितना हो गया हमारे पास 1/5, 1 क्या हो गया हमारे पास 5, 1/5 रेशियो बन गया। अब मैं आपको बता दूं, हमेशा जो रेशियो में नीचे वाला होता है, ये हमेशा क्या होता है आपके पास मूलधन होता है। क्या होता है आपके पास हमेशा ये मूलधन होता है। क्लियर है बात? और ऊपर वाला जो आपका चलेगा ना, उसको अगर ऐड कर दे नीचे वाले में, तो आपका मिश्र धन बन जाता है। क्या बन जाता है आपका मिश्र धन। भैया आपका मूलधन था 5 और 5 से मिश्र धन कितना बन गया आपका 6। ये आपका होता है 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज। तो 5 से कितना बन गया 6, 3 साल के लिए बात कर रहा है वो। फिर से 5 से कितना बन गया 6, और फिर से 5 से कितना बनेगा 6। अगर 3 साल के लिए कह रहा है ना, तो 3 बार लेना पड़ेगा। रेशियो मेथड को ध्यान से समझना, पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो, नीचे वाले को मूलधन लेके ऊपर वाला ऐड करेंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। ये क्या चल रहा है आपका मूलधन, और ये क्या चल रहा है आपका मिश्रधन, है ना, मिश्रधन। बात कर रहे हैं हम 5 से 6 बना, फिर 5 से 6, फिर 5 से 6। भैया आप तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 पंजे 25 पंजे 125, इधर 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 36 छक्का 216। मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, आपका मूलधन 125 है और आपका मिश्रधन 216 है, लेकिन मूलधन आपको दिया कितना है 625। मैं आपसे कह सकता हूं कि 125 की वैल्यू आपको 625 दी है, सॉरी 625 नहीं 625 तो आप काटेंगे इसे कितनी बार, 125 से 625 कितनी बार कर जाएगा आपका, सीधा सीधा भैया कितनी बार आपका 5 बार कर जाएगा, है ना। 125 पंजे 625, तो आपका आ जाएगा 500 500। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 500 आ जाएगी। अब एक बात मुझे बताइए, मिश्रधन कितना आपका 216। तो आपको अगर मिश्रधन निकालना है,
मिश्रधन निकालना है तो 216 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 500 गुणा में 216, क्या कह सकते हैं इसको हम, 6 पंजे 30, 2 जीरो तो आप कैसे कैसे रहेंगे वाले, है ना। फिर 6 पंजे 30, 5 एक ना 5, 6 7 8, और बात करते हैं आगे 5 दूनी 10, 10 और 10 आपका पूरा पूरा आ जाएगा, 10 पूरा पूरा आ जाएगा आपकी इसी तरह से। बात समझ में आ रही है। मिश्रधन आपका हमने कैसे निकाला, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भैया। आपका मिश्रधन कितना हो गया, 1,08,000, 1,08,000। अब एक बात मुझे बताइए, अगर आपको मूलधन निकालना हो, और आपको क्या निकालना हो, मूलधन निकालना हो, सॉरी मूलधन तो आपको दे रखा है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, क्या निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया आप बताइए। 125 से कितना बन गया, 216 बन गया। 125 से कितना बन गया आपका, 216, तो कितने का अंतर आया, 91 रुपए का अंतर आया क्या, क्या 91 रुपए का अंतर आया। तो 91 रुपए ही तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। 91 की वैल्यू निकालनी होगी, एक की वैल्यू कितनी थी, 500, तो 91 की वैल्यू 91 गुणा 500 कितनी आ जाएगी भाई, 2 जीरो तो आप कैसे कैसे लेंगे, 5 एक ना 5 और 9 पंजे 45, कितनी आ जाएगी आपकी 45500, मतलब 45,500। क्या सवाल समझ में आ रहा है। दूसरा मेथड क्या था भाई, आपका टोटल मिश्रधन आ गया, इसमें से इसका मूलधन को घटा दो तो भी आपका 45,500 आएगा। बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। रेशो मेथड आपने सीखा, ट्री मेथड मैंने आपको बताया था, उससे वेरीफाई करके देखिएगा सवाल का आंसर सही आ रहा है क्या। आप पहले साल का निकालेंगे 12,500 आ जाएगा, फिर 12,500, फिर 12,500, फिर 12,500 का दूसरे साल में लेके जाएंगे, आपका जो भी आएगा लगभग 2500 के आसपास आएगा। फिर 2500 का और निकालेंगे, 500 आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो आपको भैया कितना आ जाएगा, ये भी आपका चक्रवृद्धि 45,500 ही आएगा ट्री वाले मेथड से भी। ट्री वाला मेथड आपको तीसरी टाइप का क्या था कि भाई 6 2 5 00 को आप कितनी तरह आपकी 20%, ये सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको मैं, सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड आपको बता रहा हूं मैं, कितनी तरह आपकी 20% की, तो भैया क्या आपका 120/100 हो जाएगा, 120/100 कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 3 साल के लिए रखा था ना, 120/100, 120/100, 120/100, इससे क्या आएगा आपका टोटल मिश्रधन आ जाएगा, और मिश्रधन में से मूलधन को घटा देना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। क्या दोनों मेथड समझ में आए ये वाले, क्या आपको ट्री मेथड समझ में आया, और ये मेथड आपका कहां से बना था, फॉर्मूले वाले मेथड से, तो फॉर्मूले वाला मेथड भी आपका कंफर्म हो गया। चारों मेथड सवाल पे लग रहे हैं, और चारों मेथड से ही सवाल हो जाएगा मेरे भाई, मजा कर दूंगा चक्रवृद्धि ब्याज को, बिल्कुल भी नहीं अटकोगे कभी भी जिंदगी में, ठीक है। क्लियर हो इतनी बात, अगर आपको इतनी बात क्लियर है ना, अगर आपको इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, तो अगले सवाल को मेरे साथ साथ कीजिएगा, अगले सवाल को समझिएगा, है ना, क्योंकि एक सवाल से तो आपको ये भी समझने वाला आने वाली है, थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही होगी। जो बच्चे पहले कर चुके हैं, थोड़ा बहुत रेशो मेथड लगा चुके हैं, वो तो बड़े आराम से समझ सकते हैं, बाकी बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी मेरे सामने। भैया आपको सवाल दिया जाए कि अगर आपको मूलधन निकालना हो, देखिए अब की बार आपको मूलधन ही निकालना है, ठीक है भैया, क्या निकालना है आपको, मूलधन ही निकालना है। आपको दर दे रखी है 12.5%, दर कितनी दे रखी है आपको, 12.5%, कितने प्रतिशत, 12.5%, है ना, आपकी दर होगी 12.5%। आगे आपको समय दे रखा भैया, समय आपको दे रखा भैया 3 साल, कितना समय दे रखा आपको, 3 साल, समय कितना दे रखा आपका, 3 साल, और सवाल में कुछ और दे रखा है क्या, दर आपकी 3 हो गई। मिश्रधन दे रखा है 729, मिश्रधन आपको दे दिया, आपकी बार क्या दे दिया, मिश्रधन दे दिया कितना, 729 और 0 इतना है क्या, 7,290 आपको मिश्रधन दिया। मूलधन पूछ लिया, मूलधन पूछ लिया, और 3 साल का सीआई भी कह रहा है पूछने को वो, कि 3 साल का सीआई और बता दो मुझे, मूलधन ही बता दो और 3 साल का सीआई बता दो। सवाल को करेंगे बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, रेशो मेथड से कर ले, आप चाहे तो ट्री मेथड लगा लेना, बड़े आराम से हो जाएगा। रेशो मेथड से कर लेते हैं हम फिलहाल, है ना, क्योंकि आपको समझना भी तो है। भाई 12.5% की क्या होता है रेशो, कौन बताएगा मुझे, 12.5% का रेशो क्या होता है, क्या 1/8 होता है, 12.5% का रेशो क्या 1/8 होता है। लिखवाए थे मैंने सारे आपको परसेंटेज में, सारे लिखवाए थे, सारे के सारे मेरे भाई सीरीज में चलेगा मैथ को लेके, ठीक है। कितना होता है, 1/8 होता है। 8 क्या आपका, 8 आपका मूलधन, और 1 आपका 1 साल का ब्याज, है ना, 1 साल का ब्याज। 8 रुपए, 8 से कितने बन गए, 9, 8 से 9, 8 में 1 जोड़ा तो 9, भैया आपका ये मूलधन चल ही रहा है, और ये क्या है आपका मिश्रधन है, ये क्या है आपका मिश्रधन। 8 से 9 बना, कितनी बार बनेगा, 3 साल दे रखा तो 3 बार बनेगा, 8 से 9, और ये भी 8 से 9, इधर के मल्टीप्लाई करिए, 8 8 64,
8 अट्ठे 64 अट्ठे। बताइए मुझको, क्या आपको घन और वर्ग याद है? अगर मैथ करना है ना मेरे भाई तो घन और वर्ग याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 8 का घन कितना हो जाएगा हमारे पास? 512। और 9 का घन कौन बताएगा? 9 का घन दिमाग में सोचिए तो वो समझ में आएगा। 9 का घन आप दिमाग में सोचेगा, क्या 729 होता है? क्या 729 9 का घन होता है? अगर आपने यही सोचा था तो बहुत ठीक सोचा था। ठीक है, 8 का घन आपका 512 और भैया 9 का घन आपका कितना हो गया? 729। अब एक बात मुझे बताइए, आपका मिश्रधन कितना आया? 729 आया, लेकिन सवाल में 729 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 7290, मतलब 7,290। भैया क्या मैं एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ? एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? क्या 10 आ गई? एक की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 10 आ गई। तो आपका मूलधन क्या है? 512। तो 512 की वैल्यू निकालनी होगी मुझे, है ना। 512 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 512 गुणा 10 कह सकता हूं कितनी? 5,120 रुपए। 5,120 रुपए क्लियर है आपको? 5,120 रुपए। भैया अगर आपकी ब्याज की बात करो सीआई की, तो कितने का अंतर था? 512 से कितना बन गया? 729 बन गया। 512 से कितना बन गया आपका? 729। तो कितने का अंतर आ गया? 7, है ना। और 1 और 2, 217 का अंतर आ गया। 217 क्या आपका? ये तो सीआई है आपका। 217 क्या आपका? ये तो सीआई है। तो भैया आपको 217 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 3 साल के सीआई के लिए। 3 साल के सीआई के लिए 217 गुणा में क्या? एक की वैल्यू कितनी थी? 10। तो कितना आ गया? 2,170 रुपए आपका कितना आ गया? ये सीआई आ गया आपका 1,270 रुपए। क्या सवाल क्लियर हो पा रहे हैं मेरे भाई? रेशियो मेथड से सवाल क्लियर कर पा रहे हैं आप? हाँ या ना बता लीजिए मुझे, आप सवाल को क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? सवाल को क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या रेशियो मेथड आपको समझ में आया? अच्छा, आप कहेंगे भैया इसी सवाल को आप मुझे निकाल के दिखाना सीरीज वाले मेथड से। सीरीज वाले मेथड से आप निकाल के दिखाना, देखते हैं। भाई मूलधन दे रखा है क्या आपको? नहीं दे रखा, तो मूलधन को क्या मैं पी लेके चल दूं? गुणा में कितना बढ़ा? 12.5% बढ़ा। 12.5%। अब सोचिए आप 12.5% का फ्रैक्शन क्या निकालोगे? 12 का 12 दूनी 24, 25/2, 25/2, 25/2 में आपको किसमें जोड़ना है? 100 में, क्योंकि इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है। तो कितना हो गया हमारे पास? 200, मतलब 225/100, है ना। तो 225/2, 225/2। तो कैसे निकालेंगे? कितना? 225/2 गुणा में 100 तो चलता ही रहे। फिर से 225/2 गुणा में 100, फिर से 225/2 गुणा में 100। और वैल्यू दे कितनी रखी थी आपको? ये मिश्रधन आता है ना इसका टोटल, और मिश्रधन दे कितना रखा था? 7290। 7290 आप इससे निकाल के देख लीजिए आप पी की वैल्यू। बस ये जो बटे में है इनको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाइएगा, ये जो ऊपर है इनको नीचे ले आइएगा, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। बस ये सीखना है। अगर आपकी दर पॉइंटों में है 12.5, 17.5, 18 सही 2/3, 14 सही 2/3, इस तरह से दर दे रखी है, तो रेशियो मेथड पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी। तो पहली आप बात यहां पे सीख गए कि अगर आपकी दर सही बटे में दे रखी है, अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी जो दर है वो सही बटे में दे रखी है, तो आप रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे। मेरे भाई ध्यान रखना, चारों मेथड को ऐसे समझा दूंगा, आप देखते के साथ ही समझ जाएंगे कौन सी जगह कौन सा मेथड अप्लाई करना है और आंसर कैसे निकालना है। मिलते हैं कल एक अच्छी सीरीज के साथ, अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।